नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन जो एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है, अच्छी वैकेंसी है सरकारी बैंक के अंतर्गत। इसका हेड ऑफिस आपका जालाना डोंगरी जयपुर के अंतर्गत है। फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर। ठीक है, इसके बारे में अपन पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि कब से ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे, कब क्या लास्ट डेट है, कितनी फीस लगी है, कहाँ से फॉर्म भरेंगे, इसका तो पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। ये नोटिफिकेशन आया है 6 अक्टूबर 2023 को आया हुआ है और ये इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। एक टोटल पोस्ट है 435 पोस्ट है इसमें। ठीक है, इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द 465 फ्लोइंग पोस्ट पर pertaining to the Rajasthan State Corporation Bank Limited, Apex Bank and various District Central Corporation Bank DCCB राजस्थान। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसमें इसमें पोस्ट वाइज की कौन कौन किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो चलते हैं। देखो, इसमें सीनियर मैनेजर नॉन टीएसपी में जनरल की जीरो है, ईडब्ल्यूएस की जीरो है, एससी की जीरो है, एसटी की जीरो है, ओबीसी की जीरो है, एमबीसी की एक पोस्ट है इसमें सीनियर मैनेजर नॉन टीएसपी पे। मैनेजर नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो इसमें 45 पोस्ट तो है जनरल की, 6 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, एससी की 9 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है और ओबीसी की 12 पोस्ट है और एमबीसी की 3 पोस्ट है। उसके बाद करते हैं अपन मैनेजर टीएसपी जो सरिया वगैरह क्षेत्र में आते हैं वो है मैनेजर टीएसपी में जनरल की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जीरो है, एससी की जीरो है, एसटी की 4 है, ओबीसी की जीरो है और एमबीसी की जीरो है। तो टोटल मिला के देख लेना आप कितनी है पोस्ट है, 7 पोस्ट है। अब चलते हैं आगे 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 है आगे है पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे है मैनेजर ब्रांच सरिया में इसकी है ईडब्ल्यूएस की जनरल की एक सीट, ईडब्ल्यूएस की जीरो है, एससी की जीरो है, ओबीसी एसटी की जीरो है, ओबीसी की जीरो है और एमबीसी की जीरो है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉन टीएसपी एरिया में देखो, जनरल की 5 सीटें, ईडब्ल्यूएस की जीरो है, एससी की जीरो है, एसटी की जीरो है, ओबीसी की जीरो है, ईडब्ल्यूएस की जीरो है। बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया में जनरल की 196 है और ईडब्ल्यूएस की 56 सीटें हैं, एससी की 81 सीटें हैं, एसटी की 43 सीटें और ओबीसी की 96 सीटें और एमबीसी की 22 सीटें हैं इसमें बैंक असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया में। अब आते हैं बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया में। 17 तो जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 1, एसटी की 16, ओबीसी की 0, ओबीसी की एमबीसी की 0। उसके बाद है बैंकिंग असिस्टेंट 12 एरिया में। इसमें है जनरल की 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, एससी की 1 सीट है, ओबीसी एसटी की 0 सीटें हैं, ओबीसी की 0 सीटें हैं और एमबीसी की 1 सीट है और सहरिया की यहाँ पर क्या है 3 सीटें है। मैंने स्पेशल नोट करके लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखो, अपन इसमें ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरेंगे। अगर कैंडिडेट ने अगर एसएसओ आईडी पे जाके अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उस कैंडिडेट को इसमें फीस देने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपने एसएसओ आईडी पे जाके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपने राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत एक नियम निकाला है कि अगर एसएसओ आईडी पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका एक बार ही पैसा लगेगा, उसके बाद पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये गिवन था सिस्टम में, वह मैं आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का एसएसओ आईडी पे आईडी बना हुआ है तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगा। जिसका अगर आईडी नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, एकदम करेक्ट डिटेल डाली लिए, उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज पैसा लगेगा। इसमें एसएसओ आईडी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपका कोई पैसा नहीं लगता। इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकलती है तो आपको एसएसओ आईडी इस पर जाके एसएसओ आईडी पर रजिस्ट्रेशन करके उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा, इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी डिटेल पूछे वो इसमें क्या है, आवेदन को स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी नाम पते वगैरह ढंग से बनना है, मोबाइल नंबर भी ढंग से बनना है। अगर आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बाद में टाइम दिया जाएगा, तो उसमें 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप केयरफुल रूप से
फॉर्म भरना। ऐसा ये देखो यहाँ पर गिवन है ये ऐसे से एक बार ये पंजीकरण शुल्क देखो, एक बार इसमें लिखा हुआ है कि अगर एस एस आई डी पर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, OTR नंबर मिल जाता है, तो एक बार ये पंजीकरण शुल्क लगता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस किस कैटेगरी को में क्या क्या पैसे लगता है। देखो जनरल और OBC क्रिमिलियर के लगेंगे आपके 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल OBC वाले के SC EWS और MBC वालों के लगेंगे 400 रुपये और SC ST वालों के भी 400 रुपये। समस्त PW जो हैंडीकैप वगैरह हैं उन्हों के कितने लगेंगे 400 रुपये लगेंगे। मतलब जनरल और OBC क्रिमिनल वालों के लगेंगे 600 रुपये और SC ST नॉन OBC नॉन क्रिमिनल और MBC वालों के लगेंगे 400 रुपये और PS सिंडिकेट के लगेंगे 400। ठीक है, ये है। इसमें एक बार वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक बार ही पैसा लगेगा, बार बार पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए केयरफुल रूप से पूरी डिटेल राइट भरने की कोशिश करना। ठीक, अब देखते हैं इसमें सिलेबस की बात करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हर पोस्ट में अलग अलग सिलेबस है। जैसे सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस रहेगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इंग्लिश में सीनियर मैनेजर और मैनेजर में बात करते हैं तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। उसके बाद होता है मैथ, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। जनरल कंप्यूटर नॉलेज आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के रहेंगे। अकाउंटेंस आएगी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के रहेंगे। राजस्थान कॉपरेशन एक्ट 2001 रूल्स 2023 कॉपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका पूर्णांक रहेगा 120 का, टोटल पूर्णांक रहेगा आपका 200 का, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 का ही पूर्णांक रहेगा। और आपको दो घंटे में 200 क्वेश्चन करने रहेंगे। टाइम ठीक ठाक दे रखा है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो ठीक ठाक दे रखा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देखिए क्या सिलेबस है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें राजस्थान GK ही आएगा, ना कि इंडिया GK। प्रोफेशनल नॉलेज और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन कितने घंटे में करने रहेंगे, 2 घंटे में, नहीं है कि 120 मिनट में आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। बैंकिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। मैथ आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अकाउंटेंसी आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और राजस्थान कॉपरेशन एक्ट 2001 एंड रूल 2023 कॉपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये टोटल 200 का पूर्णांक होगा, 200 नंबर का रहेगा और टाइमिंग आपके 120 मिनट रहेगी, यानी कि 2 घंटे का टाइम रहेगा। मतलब इसमें जाहिर सी बात है कि कोई सी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो आप, 200 क्वेश्चन ही आएंगे, आप 2 घंटे में कर सकते हो। तो अपन ने इसका सिलेबस देख लिया कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे पैटर्न पे। आगे पैटर्न में क्या देगा, देखो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अपने में हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे सीनियर मैनेजर की है तो इसमें MBA डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज लॉ वगैरह मांग रहा है। मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए और नॉलेज गवर्नमेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए BTech BE कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन MCA MSc कंप्यूटर MSc IT। तो इसमें जिसके भी ये ब्रांच है तो वो अप्लाई कर सकता है, या फिर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA विथ MSc। देखो, या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपको 1 ईयर का PGDCA होना चाहिए और उसके साथ MSc भी होना चाहिए। अगर ये योग्यता नहीं है तो दूसरी देख लो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स साइंस मैथ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर।
इंजीनियरिंग। मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अगर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, स्टैटिक्स, अगर इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स भी होना ज़रूरी है। या फिर इसमें तीसरी अलग अलग कैटेगरी देखी है, ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स फ्रॉम द रिकोगनाइज बोर्ड वगैरह। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MCA कर रखा हो या MSc कंप्यूटर साइंस में या MSc IT में कर रखा हो तब भी वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो आप ये जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करके इसमें जो भी जिस पोस्ट में भी आप एलिजिबल हो उसमें आप आराम से भर सकते हो। तो मतलब ये है कि जिन्होंने अभी सूचना सहायक वगैरह का फॉर्म भर रखा है वो सब कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट। बैंकिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है, जो विधि लो कर रखा है वो ग्रेजुएशन में वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आराम से एलिजिबल हो सकता है वो बंदा। अच्छा पेमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट क्या क्या मांगी गई है इसमें, देखो एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम कैंडिडेट 18 वर्ष का होना चाहिए। कैंडिडेट मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की एज होना वर्ष का नहीं हुआ हो। परंतु यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई है अपनी आयु से संबंधित हकदार था तो उसे, अब इसमें क्या है कोविड की वजह से इसमें 3 ईयर का भी ग्रेजुएशन मिल रहा है। तो यानी कि अगर जिसकी उम्र 40 वर्ष हो गई है तो वो 43 तक एज का अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें दे रखा है कि स्पष्टीकरण, इस भर्ती परीक्षा में वर्ष 2020 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। मतलब ये वैकेंसी है ना जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के सहकारी बैंक में 2020 में आई थी, तो इसलिए फिर उसके बाद कोरोना लग गया तो इसलिए इसने 3 ईयर की छूट दी है। तो जिस बंदा ओवर एज हो गया, 40 साल की एज वो कंप्लीट हो चुका है तो वो उसको भी 3 ईयर का रिजर्वेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 40 साल तक 43 ईयर तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और OBC SC ST वगैरह को 5 ईयर रिजर्वेशन मिलता है राजस्थान गवर्नमेंट में। अगर अदर स्टेट का अगर इसमें अप्लाई कर सकता है तो उसको 43 ईयर्स तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार है इसमें। और ये राजस्थान गवर्नमेंट में दे रखा है कि SC ST OBC वालों को 5 ईयर रिजर्वेशन मिलता है MBC वगैरह को। ठीक है, तो ये तो और ये जो लेडीज़ को तो लेडीज़ को तो SC ST OBC वगैरह हो तो EWS हो या MBC हो तो उसको 10 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। तो एज लिमिट भी ठीक ठाक दे रखी है, कोई आउट नहीं हुआ इसमें एज लिमिट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अच्छा पैटर्न है इसका। अब बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कैंडिडेट की लखा ये रहता है कि उसके होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, पास में होना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर। तो देखिए अपन इसमें 9 सेंटर चॉइस दे रखी है। ठीक है, अब किस किस का है, सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बैंकिंग असिस्टेंट, इन 9 सब पोस्ट का सेंटर कहाँ कहाँ पर है। एक तो अजमेर में है, अलवर में है, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, सीकर में, श्री गंगानगर में है और उदयपुर में। ठीक है, तो ये इस प्रकार 9 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं जो ये रिक्रूटमेंट निकली है तो इसका प्रॉपर वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका ऑनलाइन फॉर्म 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 18 अक्टूबर 2023 से, और 17 नवंबर 2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आयोग को आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी आपको राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी संख्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा हमारे माध्यम से। आयोग आशा करता हूँ कि आपको अग्रिम शुभकामनाएँ फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।